दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक बड़ा कार्य होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठित करने की जो है जानकारी घोषित कर दी है। इसके पहले उनसे मिलने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारी गए थे, जिसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय थे, जिसमें राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र थे, और जिसमें जो है उनसे मुलाकात करने वालों में जो है ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरी थे, और पेजावर मठ के प्रमुख स्वामी विश्वेश प्रसन्न तीर्थ थे। तो इन सब लोगों ने, इस पूरे प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करने का विधिवत एक औपचारिक आमंत्रण दिया, और उसको उन्होंने मंजूरी प्रदान कर दी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये जो है होने वाला है, और इसका एक अपना एक राजनीतिक मतलब भी है। इसीलिए योजनाबद्ध तरीके से राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की तिथियां इस ढंग से निश्चित की गई थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में के ठीक पहले इसका जो है शुभारंभ हो जाए मंदिर का, और इसका जो है इसको राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी बना सके। हालांकि इसके पहले अभी लोकसभा के विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने जो 40-40 समूह से अपने 40-40 समूहों में अपनी पार्टी के सदस्यों से, जो पार्टी के लोकसभा सदस्यों से जो भेंट की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अब की बार ये जो राम मंदिर है वो उसका कोई बहुत ज़्यादा लाभ पार्टी को नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो हमारे सांसद हैं वो सक्रियता बढ़ाएं, सोशल मीडिया पर सक्रिय हों और लोगों से संपर्क कायम करें, ताकि पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापस लौट सके। लेकिन ऐसा नहीं कि राम जन्मभूमि मंदिर जो है राम के शुभारंभ से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा नहीं होगा। राम जन्मभूमि मंदिर से हिंदुओं की, बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए उसका फ़ायदा तो निश्चित रूप से मिलेगा ही। और भारतीय जनता पार्टी ने और संघ परिवार ने तैयारी भी कर रखी है इसको, इस अवसर को जो है पूरी तरीके से इस अवसर का लाभ उठाने की संघ ने अपील की है कि 22 जनवरी को जब ये उद्घाटन हो, तो मंदिर का जब उद्घाटन हो, तो मंदिर के उद्घाटन के दिन हर हिंदू अपने घर में एक विशेष अनुष्ठान के कार्यक्रम आयोजित करे। तो एक पूरी तरह से भक्तिमय माहौल एक बनाने की जो है एक कोशिश संघ परिवार की तरफ से भी दी जा रही है, इसी राजनीतिक मकसद के दृष्टिगत रखते हुए ही। तो ये एक शुरू हो गई है, और विपक्ष में बेचैनी है। विपक्ष भी जो है तौल रहा है कि इससे जो है कितना फ़ायदा जो है मिलेगा। इसी बीच में विपक्ष, इसके भारतीय जनता पार्टी को इससे कितना फ़ायदा मिलेगा, ये विपक्ष भी तौलने में लगा हुआ है, और उसकी काट क्या होगी ये भी करने में लगा हुआ है। इंडिया गठबंधन ने इस बीच में जो है जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है बहुसंख्यक पिछड़े वर्ग के वोटरों के अपने पक्ष में, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी भागीदारी, इसका भी एक बड़ा प्रभावी नारा दिया है। लेकिन ये नारे जैसे पहले हुआ था कि 1991 के चुनाव में, कि खासतौर से उत्तर प्रदेश में, कि
जो है कमंडल मंडल पे भारी पड़ गया था। तो क्या इस बार भी ये जो मंडल और कमंडल का जो शक्ति परीक्षण फिर हुआ, मंडल 2 जिसे कहा जा रहा है जातिगत जनगणना के मुद्दे को, तो उसमें मंडल और कमंडल की एक बार फिर शक्ति परीक्षण की नौबत आ गई, एक बार फिर शक्ति परीक्षण की नौबत आएगी। तो क्या इसमें कमंडल एक बार फिर जीत जाएगा? ये एक जो राजनीतिक प्रेक्षक है वो जो है इस सवाल के मद्देनज़र और अपनी निगाह जमाए हुए हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर से कि कितना माहौल बनता है। इसी बीच जो है सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर हैं, उनके साथ में राहुल गांधी ने पत्रकार बन के एक इंटरव्यू किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो लोग हैं ये कुछ भी कर सकते चुनाव जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी ये करेंगे, ये कुछ ना कुछ एक ऐसी अप्रत्याशित तिकड़म कर सकते। तो जब ये धारणा बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तत्पर है और एक किसी भी हद तक जाने के लिए तत्पर है, तो राम जन्मभूमि मंदिर का जो श्री गणेश हो रहा है उसका वो लाभ उठाने में जो है पीछे रहेगी ये, या उसमें मतलब उसमें वो सक्रिय नहीं होगी, या भले ही प्रधानमंत्री ने कहा हो कि ये बड़ा मुद्दा हो सकता है कि ना हो चुनाव में, अब की बार इसका राजनीतिक फलित बहुत ज़्यादा ना मिला हो, ना मिले भले ही, लेकिन वो उनकी निगाह है कि नहीं उसका मिलेगा। उन्होंने एक्स पर जो ट्वीट किया है उस ट्वीट में उन्होंने बड़े जो है अपने आप को रोमांचित दर्शाया है। इस मंदिर के उद्घाटन का जो श्रेय उनको मिलने जा रहा है उसको लेके उन्होंने बड़ा जो है रोमांच दर्शाया है। उन्होंने कहा है कि ये ऐतिहासिक अवसर है और इस अवसर का साक्षी बन के, इसका सहभागी बनकर भी अपने आप को एक धन्य महसूस कर रहे हैं। तो एक बहुत ही अत्यंत विनम्र राम भक्त के रूप में वो अपनी इसीलिए अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि जो राम मंदिर के से जो जुड़ी जो हिंदुओं की भावनाएं हैं उनमें एक बार फिर वाल आ सके उनके पक्ष में और उसका जो है उनको एक फ़ायदा मिले। फिलहाल तो अब प्रतीक्षा की जा रही कि क्या होगा। जो उसके राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो सचिव हैं चंपत राय, उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके इसकी जानकारी को शाया किया है और सारे लोग लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को खैर इस बात में श्रेय तो है ही इस बात का कि उसके प्रयासों के कारण ही और जो है मोदी सरकार की तमाम कोशिशों के कारण ही ये संभव हो पाया है कि उस विवादित क्षेत्र में आज हिंदुओं का राम मंदिर बनाने का एक सपना, राम जन्मभूमि मंदिर बनाने का एक सपना पूरा हो रहा है। हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़े स्वप्न को साकार करने जैसा है और इसको किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करती है और लोकसभा चुनाव का समय आते आते इसको किस ढंग से गरमाए रखती है, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद कहने के पहले एक बार फिर मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये YouTube चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और बेल आइकॉन दबाएं ताकि जो हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।